सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछली कारिका में हमने पढ़ा था जो सूक्ष्म शरीर है उसका संसरण कैसे होता है। तो इन्होंने बताया था कि ये ऐसे ही है जैसे कोई जो नट होता है वो पर्दे के पीछे जाता है, अलग अलग रूप धारण करके फिर आता रहता है रंगमंच के ऊपर। तो ये सारी सृष्टि ही ईश्वर का रंगमंच है। और यहाँ पर हम जो आत्माएं हैं तो हमारा ये सूक्ष्म शरीर है, ये पर्दे के पीछे जाता है, माने इस शरीर का अंत होता है, फिर कोई दूसरा शरीर धारण करके आ जाता है। शरीर का मतलब है कपड़े पहनना। गीता में भी ऐसी उपमा दी है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। ऐसे ये भी कह रहे हैं कि कभी वो किसी मनुष्य का दूसरा शरीर धारण करके आता है, कभी गाय भैंस हाथी घोड़ा आदि, कभी चींटी आदि। तो अन्य अन्य योनियों में जैसा जैसा उसका कर्माशय या संस्कार होते हैं सूक्ष्म शरीर में संचित, उनके अनुसार ही वो अलग अलग कपड़े पहन के अलग अलग जीवन धारण करके शरीर धारण करके आता रहता है। तो ऐसे उसकी गति होती रहती है। तो अब बताया कि ये जो कारण हैं ये बुद्धि में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये जो संस्कार हैं, धर्म या अधर्म आदि जो भाव हैं, इन्हीं के कारण ही तो अलग अलग शरीरों में जाता है सूक्ष्म शरीर। तो ये कहाँ रहते हैं? तो इसको इस कारिका में बता रहे हैं। सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृतिकाश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः। ये धर्म आदि जो भाव हैं ये तीन प्रकार के हैं, सांसिद्धिका, प्राकृतिका और वैकृतिका। धर्म आद्य, आद्य कहने से धर्म अधर्म ये ले लिए जाएंगे। जो धर्म आदि भाव हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। और करणाश्रयिणः दृष्टा, करण मतलब अंतःकरण, बाह्य करण नहीं, अंतःकरण। अंतःकरण में भी फिर तीन करण हैं। तो ये धर्म आदि जो हैं ये किसके आश्रय से रहते हैं? बुद्धि के आश्रय से। ऐसे आया था ना पहले भी। तो कर्ण आश्रयण दृष्टाः, अर्थात बुद्धि रूपी जो करण है उसके आश्रय में रहने वाले हैं। और कार्य आश्रयणश्च कललाद्या, बाहर कार्य के आश्रय रहते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? धर्म आदि। कर्ण, कर्ण मतलब अंतःकरण। अंतःकरण में तो बुद्धि के आश्रय से रहते हैं। और कार्य आश्रय रहते हैं तब किसके आश्रय रहते हैं? ये कललादि। कललादि मतलब इस शरीर के पार्थिव बनने से, ठोस बनने से पहले की जो अवस्था है, लिक्विड अवस्था। 2-3 महीने के बाद पिंडीभूत होता है ना, वो मांस का टुकड़ा जैसा। तो उससे पहले तो सलील अवस्था में होता है। सृष्टि भी ऐसे ही होती है। जो नासदीय सूक्त है ना, तो उसमें ऐसे ही है, सलिल आसीत, सलिल शब्द आया है वहां पर। तो यहाँ उसमें कहा कार्याश्रयणश्च कललाद्याः, धर्म अधर्म है ना, वो जो वहां पर ही ये आ जाते हैं। धर्म अधर्म जो शरीर की बिल्कुल शुरुआत की अवस्था है, तो वहां पर ही यदि धर्म की अधिकता है तो शरीर भी वैसा मिलेगा, और यदि अधर्म की अधिकता है तो शरीर
दूसरी प्रकार का मिलेगा। तो शरीर आदि ऐसे नहीं मिलते हैं, उसके पीछे भी एक हमारा कर्माशय ही काम कर रहा है, जिसको जैसा मिला है तो ऐसे ही नहीं मिलता है। तो चलिए, ये एक अलग बात है कि भाई उसको भी कभी कभी कोई सदुपयोग कर सकता है, थोड़ा सा कम उसका मिला तो भी वो व्यक्ति उसका बहुत अधिक सदुपयोग करके कुछ बड़ी उपलब्धि कर सकता है। कभी ऐसे भी होता है कि मिला तो बहुत अच्छा था, पर जितना अच्छा मिला उसका उतना सदुपयोग वो नहीं कर पाता है। लेकिन जो मिला वो तो अपने उसके अनुसार ही मिला, धर्माधर्म के कारण ही मिला। भावैहि अधिवासितम लिंगम संसरति इति उक्तम। भावई अधिवासितम, भावों के द्वारा उपरंजित होकर के, अधिवासित होकर के, लिंगम संसरति, ये कारण शरीर आगे गति करता है, संसरण करता है। ततः के भावा, तो कौन से भाव हैं जिनसे अधिवासित होकर के ये गति करता है, आगे चलता है, वो भाव कौन से हैं? तो वो बता रहे हैं, भावः त्रिविधा चिंतयन्ते, 3 प्रकार के भाव जाने जाते हैं। सांसिद्धिकाः, प्राकृतिकाः, वैकृतिकाश्च, ये 3 हैं। तो उसमें सांसिद्धिक भाव कौन से हैं? तत्र सांसिद्धिकाः यथा भगवतः कपिलस्य आदि सर्गे उत्पद्यमानस्य चत्वारो भावा सह उत्पन्नाः धर्मो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम इति प्राकृताः कथ्यन्ते। प्राकृताः मतलब प्रकृति से ही मिल जाते हैं। प्रकृति से मिल जाते हैं मतलब, प्रकृति मतलब ये शरीर, इसके साथ ही जो मिल जाते हैं, जन्म के साथ ही जो मिल जाते हैं, तो वो उनको कहेंगे सांसिद्धि का। सिद्ध पुरुष कहते हैं ना उनको, जन्म सिद्ध। तो उनको तो ये कैसे मिल जाते हैं? जन्म से ही। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, यथा भगवता कपिलः, कपिलस्य, जैसे भगवान कपिल का, कपिल को वो माना जाता है ना, सिद्धानाम कपिलो मुनि, आदि सिद्ध माना जाता है। तो इनको जन्म से ही सिद्धि प्राप्त थी, इसलिए इनको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है सिद्धों में, मुनियों में। गीता में आया ना। तो क्योंकि दूसरों ने तो बाद में प्राप्त किया, इनको जन्म से ही प्राप्त था। जैसे शुकदेव को जन्म से ही प्राप्त था, माँ के गर्भ से ही। यथा भगवतः कपिलस्य आदि सर्गे, इनको सृष्टि के आदि में, क्योंकि इनको सबसे पहले हुआ इसलिए गीता में इनका वर्णन है, वो बाद में पैदा हुए शुकदेव ऋषि। तो आदि सर्गे, सृष्टि के आदि में ही, उत्पद्यमानस्य, जो उत्पन्न हुए कपिल ऋषि, इनमें चत्वारो भावा सह उत्पन्नाः, जन्म के साथ ही चारों भाव इनमें उत्पन्न थे, उत्पन्न हो गए थे। जन्म के साथ ये चारों भाव थे। कौन से भाव? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। तो जो जन्म के साथ ही मिल जाए उनको क्या कहेंगे? प्राकृताः, मन जिनको बनाना नहीं पड़ता। आज भी हम लोग में प्राकृतिक वस्तु किसको कहते हैं? जिसको हमने नहीं बनाई। तो इन गुणों को इन्होंने इस जन्म में प्राप्त नहीं किया, पहले ही कर लिया था, इसलिए इस जन्म में कपिल ऋषि इनको लेकर के ही उत्पैदा हुए, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को, इसलिए इनको कहते हैं प्राकृताः। ब्रह्मणश्चत्वारः पुत्रा, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारा बभूवु। तो ब्रह्मा के ये 4 पुत्र माने जाते हैं, जो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न हुए और इन चारों संपदाओं को लेकर के ही उत्पन्न हुए, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य को। ये कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये माना जाता है कि मतलब ये आजीवन कुमार ही रहते हैं, इसलिए इनके नाम के आगे कुमार लगा हुआ है। चारों जो है ना, ये कभी युवावस्था को ही प्राप्त नहीं करते हैं, और जो युवावस्था को भी प्राप्त नहीं किया तो वृद्धावस्था को तो कर ही कैसे सकते हैं। तो हमेशा इनका शरीर कुमार अवस्था वाला ही देखा जाता है, और पार्थिव शरीर नहीं है इनका। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हिमालय में उनको दर्शन हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो जब तक सृष्टि रहेगी
तब तक ये रहेंगे, इनका सूक्ष्म शरीर है। और ये सारा इनको इस सृष्टि के आदि में ही मिल गया, धर्म ज्ञान वैराग्य आदि, तो इनको कहेंगे प्राकृतिक भाव। तेषाम उत्पन्न कार्य कारणानाम शरीरिणाम षोडश वर्षाणाम एते भावा चत्वार समुत्पन्ना तस्माद् एते प्राकृताः। कह रहे हैं ये जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, 4 पुत्र हुए ब्रह्मा के, तेषाम उत्पन्न कार्य कारणानाम शरीरिणाम, उत्पन्न होने वाले कार्य और कारण रूपी जो शरीर, कार्य शरीर तो स्थूल शरीर और कारण शरीर तो सूक्ष्म शरीर, तो कार्य कारणानाम शरीराणाम षोडश वर्षाणाम एते भावः। हाँ नहीं, वो थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। ये पहला वाला जो जन्म से मिला ये तो हो गए कपिल ऋषि, और इनको कुमार कहा कि इनको 16 वर्ष में, इनके शरीर की उत्पत्ति के 16 वर्ष में ये भाव इनको उत्पन्न हुए। षोडश वर्षाणाम एते भावः चत्वार समुत्पन्ना, 16 वर्ष के जब ये थे तब इनको ये भाव, कौन से भाव, ज्ञान, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ये भाव इनको उत्पन्न हुए। तस्माद् एते प्राकृताः, इसको भी प्राकृत कह रहे हैं। उनको जन्म से मिले तो भी प्राकृत कह रहे हैं, इनको 16 वर्ष में मिले तो भी प्राकृत कह रहे हैं। हाँ? अच्छा वो सांसिद्धिक हैं, वो सांसिद्धिक हैं, ये प्राकृतिक हैं, माने प्राकृतिक शरीर के साथ इनको मिला, प्रकृति के बाद मिला, जल्दी मिल गए लेकिन 16 वर्ष में, इसलिए इनको प्राकृत कहा। ठीक है। तस्माद् एते प्राकृताः तथा वैकृताः, और वैकृत किसको कहेंगे, यथा आचार्य मूर्ति निमित्तं कृत्वा अस्मदादीनां ज्ञानम् उत्पद्यते ज्ञान वैराग्यम वैराग्यात् धर्म धर्मात् ऐश्वर्यम् इति। आचार्य मूर्तिरपि विकृति अस्ति, तस्मात् वैकृता एते भावा उच्यन्ते। तीसरे थे वैकृत भाव, तो कह रहे हैं वैकृत उनको कहते हैं जो आचार्य मूर्तिम निमित्तम कृत्वा, आचार्य रूपी मूर्ति को निमित्त बना करके, किसी आचार्य से सीखते हैं ना हम, पहले आचार्य ने हमें बताया कि ये ज्ञान है, ये धर्म है, ये वैराग्य है, उनसे सीखा और फिर हम वैसे बने। तो आचार्य अपने आप में क्या है, प्रकृति की विकृति है, त्रिगुण की विकृति है ना, तो इसलिए इसको वैकृत कहा। यथा आचार्य मूर्तिम निमित्तम कृत्वा, किसी आचार्य को निमित्त बना करके, अस्मदादि नाम, जैसे हम सब को ज्ञानम उत्पद्यते, हम सब मनुष्यों को जैसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो फिर उस ज्ञान से, आज पहले ज्ञान की उत्पत्ति हुई आचार्य के मुख से सुन के, ज्ञानात् वैराग्यम, फिर उस ज्ञान से हमें वैराग्य हुआ, वैराग्यात् धर्मः, और वैराग्य के उत्पन्न होने के बाद फिर धर्म की प्राप्ति हुई, और धर्माद ऐश्वर्यम, धर्म से फिर ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। तो इससे भी ये पता लगता है कि हमारा जो वैदिक वांग्मय है उसमें ऐश्वर्य किसको कहा, ज्ञान को, धर्म को, वैराग्य को, इसको ऐश्वर्य माना। सच्चा ऐश्वर्य वो है, केवल मात्र धन नहीं है, और जिनके पास ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, जिसके पास तप होगा, उनके पास फिर ये वाला ऐश्वर्य तो आएगा ही आएगा। तो ये वाला धन धान्य भी खूब था, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व इस वाले ऐश्वर्य को देते थे, ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या समझते हैं आप, जो वेद दर्शन उपनिषद पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान है नहीं है, ज्ञान है ये, इसको कहेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन, सूचनात्मक ज्ञान, अपरा विद्या नहीं, वो भी अपरा में ही आएगा। ज्ञान वो है जो सूचनाओं को अनुभव करने के बाद उत्पन्न होता है। हाँ, आचरण,
स्वभाव आदि। हमने ऐसा सुना, फिर हमने वैसा करके देखा, फिर हमने उसको वैसा ही पाया, तो अब जो हमारे चित्त की बुद्धि की स्थिति है वो उसको कहेंगे ज्ञान युक्त हो गया। यानी अनुभूति के बाद जो उत्पन्न होता है, तो उसको इन्होंने श्रेष्ठ वो माना, ऐश्वर्य माना। तो ज्ञानात वैराग्यम, जैसे ही हमने आचार्य से सुना फिर हमने वैसा किया, तो ये हमारा ज्ञान है। और जब हमारे अंदर ही उस ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, तो उससे फिर क्या पैदा हुआ? वैराग्य। क्योंकि सारी चीजें क्या दिखाई देने लगी फिर? अस्थिर, अनित्य, अस्थाई। तो किसका आश्रय लें? स्थाई का लें, अस्थाई का ना लें। जिसका स्वरूप ही अपने आप में अस्थाई है, अनित्य है, तो उस संसार का, रुपए पैसे का संबंध होगा, क्या आश्रय लें फिर? तो इस ज्ञान से फिर इन सब के प्रति क्या उत्पन्न होता है? वैराग्य। और जब इनमें आसक्ति चली जाती है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो ये ही क्या है? धर्म। ये ही धर्म है। वैराग्य से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। और धर्म से फिर धर्म का आचरण करने से जो मिलता है वो ऐश्वर्य है। आचार्य मूर्तिरपि विकृति इति, क्योंकि ये जो आचार्य मूर्ति है, माने जो स्थूल रूप में जो आचार्य है, मूर्ति मतलब यहाँ शरीर, ये जो आचार्य है ये भी क्या है? विकृति, प्रकृति की विकृति है ना, ये स्थूल शरीर है ना आचार्य भी। तो आचार्य मूर्तिरपि विकृति इति तस्मात् वैकृता एते भावा उच्यन्ते, इसलिए इन भावों को वैकृत कह देते हैं। विकृति से उत्पन्न होने वाले वैकृत। यही अधिवासितम लिंगम संसरति, तो इनसे ही ये जो तीन प्रकार के भाव बताए, सांसिद्धि का, प्राकृति का और वैकृति का, इनसे अधिवासित, इनसे उपरंजित लिंगम संसरति, ये सूक्ष्म शरीर आगे चलता रहता है। एते चत्वारो भावा सात्विकाहा, तो ये चारों भाव कौन से? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये तो पहले भी आया ना, इनको कहते हैं सात्विक। तामसाम विपरीता, और इससे विपरीत है उनको तामसिक भाव कहेंगे। सात्विकम एतद् रूपम, तामसः तामसम अस्मद् विपर्यस्तम, इनसे जो विपरीत है उनको तामस का। इति अत्र व्याख्याता, 23 नंबर कारिका में व्याख्या हो गई इनकी। एवं अष्टौ, तो इस प्रकार से ये 8 भाव हैं, 4 तो सात्विक, 4 तामसिक। धर्मो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम 4, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य अनैश्वर्यम इति अष्टौ भावा, ये 8 प्रकार के भाव हैं। कुत्र वर्तन्ते, कहाँ रहते हैं ये? दृष्टा कारणाश्रयिणः, ये कारण के आश्रय भी देखे जाते हैं। कारण मतलब बुद्धि, करणम, सॉरी कारण नहीं, करणाश्रयिण है ना, करणाश्रयिण दृष्टा, करण के आश्रय देखे जाते हैं ये, तो करण है यहाँ पे बुद्धि। तद आश्रयिण, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये कहाँ रहते हैं? बुद्धि में, बुद्धि के आश्रय से रहते हैं सूक्ष्म रूप में। एतद उक्तम अध्यवसायो बुद्धि, इसलिए क्या कहा जाता है? बुद्धि क्या है? निश्चयात्मक, निश्चय करने वाली। अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम इति, और कार्य, कार्य रूप में, कार्य मतलब देह, तदाश्रया कललाद्याः, ये मातृजा इत्युक्तः, माँ के गर्भ से जब पैदा होते हैं तो इनके कारण ही पैदा होते हैं हम, जैसे जैसे रूप में पैदा होते हैं तो उसके आश्रय से भी रहते हैं ये। शुक्र शोणित संयोगे विवृद्धि हेतु का बुद्बुद मांस पेशी प्रभृतयः, कलल इसको कहते हैं। शुक्र शोणित के संयोग से विवृद्धि हेतु का, अब आगे बढ़ेंगे इसके हेतु, बुद्बुद मांस पेशी मतलब एक सलिल अवस्था जो है उसको कललाद्य कहा यहाँ पर। तथा कौमार यौवन स्थविरत्वादय भावाः अन्नपान रसन निमित्ताः निष्पद्यन्ते, जैसे कौमार, कोई पहले बच्चा होता है
फिर किशोर से फिर पहले कुमार होता है, फिर किशोर होता है, फिर युवा होता है। तो ये कैसे होते हैं, इसके निमित्त कौन है? अन्नपान रस आदि। जैसे जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना, तभी तो उसकी वृद्धि होती है। तो ऐसे ही अंदर भी ये उसी से वृद्धि होती है। जो माँ अन्न आदि खाती है, रस आदि लेती है, उसी से तो वृद्धि होती है। तो यथा कौमार यौवन यौवनस्थ विवरत्वादय, विवरत्वादय माने वार्धक्य, वार्धक्य आदि भावाः, वार्धक्य आदि जो भाव हैं वो अन्नपान रस निमित्ता निष्पद्यन्ते, अन्नपान और रस के निमित्त से निष्पन्न होते हैं। वैसे ही अंदर भी अतः कार्य आश्रयण उच्यन्ते, ऐसे ही अंदर भी इनके निमित्त से ही शरीर की वृद्धि होती है। तो इसलिए इनको कह दिया कार्य आश्रयण। अन्नादि विषय भोग निमित्ता जायन्ते, अन्नादि जो विषय हैं इनका भोग करने से, इनका सेवन करने से ही ये उत्पन्न होते हैं। आगे धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमनम अधस्तात् भवति अधर्मेण ज्ञानेन च अपवर्गो विपर्यादिश्यते बंधः। तो अब इसके बारे में बता रहे हैं कि जैसे जिसके ये भाव होंगे धर्म या अधर्म के निमित्त वाले, वैसे वैसे उसकी गति होगी। धर्मेण ऊर्ध्वम गमनम, धर्म के भाव ज्यादा हैं तो ऊर्ध्व गमन होगा उसका। और गमनम अधस्तात् भवति अधर्मेण, अधर्म के संस्कार हैं, अधर्म के भाव हैं तो नीचे की योनियों में गमन होगा, फिर नीचे जाएंगे। और ज्ञानेन च अपवर्ग, और यदि ज्ञान की अधिकता है तो फिर मुक्त हो जाएगा। माने धर्म से व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, किससे मुक्त होता है? ज्ञान से। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बातें ना करो रे ब्रह्मचारी। ज्ञानेन च अपवर्ग विपर्यादिश्यते बंध, और ज्ञान का विपरीत अज्ञान, अज्ञान के भाव होंगे तो फिर बंध जाएगा, उससे बंधन में आ जाएगा। तो धर्मेण ऊर्ध्वम गमनम भवति अधर्मेण अधस्तात् गमनम भवति ज्ञानेन च अपवर्गः विपर्यात् बन्धः इष्यते। निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन इति, निमित्त और नैमित्तिक कर्मों के प्रसंग से यदुक्तम अत्र उच्यते, जो पीछे कहा था तो अब यहाँ कह रहे हैं धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्मम निमित्तम कृत्वा ऊर्ध्वम उपनयति। ये जो सूक्ष्म शरीर है ये धर्म को निमित्त बना करके तो ऊर्ध्वम उपनयति, ऊर्ध्वम मतलब देव योनि से, मनुष्य योनि से देव योनि आदि को प्राप्त करना, स्वर्गारोहण आदि, उसको यहाँ ऊर्ध्व कहा। धर्मादि की अधिकता होने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। धर्मम निमित्तम कृत्वा ऊर्ध्वम उपनयति, ऊर्ध्वम इति अष्टौ स्थानानि गृह्यन्ते। ऊर्ध्व का मतलब है ये 8 स्थान। कौन से? तद यथा ब्राह्मम प्राजापत्यम सौम्यम ऐन्द्रम गांधर्वम याक्षम राक्षसम पैशाचम इति। तो ये मेरे को भी आया था डाउट, ये फिर किसी और बड़े विद्वान से पूछेंगे। अब यहाँ इन्होंने तो दे रखा है कि मतलब धर्म से राक्षस पिशाच भी बनते हैं क्या? धर्म से ही, तो फिर तो धर्म करना बड़ा खतरनाक है। नहीं नहीं, गलती नहीं होती है। अब जैसे हिरण्यकश्यप आदि हैं, उन्होंने धर्म को बढ़ा करके ही तो वो राक्षस बने, शक्ति संपन्न थे ना। तो धर्म बढ़ाया मतलब तब तब किया ना उन्होंने, पर अज्ञान पूर्वक किया, ज्ञान पूर्वक नहीं किया। ऐसे बड़े जो राजा महाराजा थे वो यज्ञ याग आदि करते रहते थे, पर ज्ञान यदि नहीं, ज्ञान का स्तर जैसा है तो उससे फिर वो योनि मिलेगी, उसमें बल होगा उसके पास, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो इसलिए शायद इन्होंने धर्म के ये 8 बताए। उससे ज्ञान की प्रधानता है तो वो ब्रह्मलोक को जाएगा, प्राजापत्य लोक को जाएगा,
सौम्य लोक को जाएगा, इंद्र लोक को जाएगा, गंधर्व लोक को जाएगा। फिर जैसे जैसे ये घटता गया ना ज्ञान वाला पक्ष, तो फिर यक्ष लोक, राक्षस, पैशाच, इन लोगों को जाएगा। फिर तो ज्यादा तो नहीं, मेरे को इसमें डाउट है। श्रेणियां ज्ञान की दृष्टि से और धर्म के आधार पे और ज्ञान के आधार पे, दोनों पे। तत्र सूक्ष्म शरीरम गच्छति पशु मृग सरीसृप स्थावरांतरेषु अधर्मो निमित्तम। इन योनियों में अधर्म के निमित्त से जाएगा। किंच ज्ञानेन च अपवर्ग, और कहा ज्ञान से क्या होगा? अपवर्ग। अपवर्गश्च पंचविंशति तत्व ज्ञानम। अपवर्ग भी क्या है? इन 25 तत्वों के ज्ञान से अपवर्ग होता है। ज्ञान का मतलब है इनको ठीक ठीक जान लेना। तेन निमित्तेन अपवर्ग मोक्षः, इनके निमित्त से मोक्ष होता है। तथा सूक्ष्म शरीरम निवर्तते, और मोक्ष हो गया तो फिर सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति हो जाती है। परम आत्मा उच्यते, फिर उस आत्मा को परम आत्मा कह देते हैं। विपर्यादिश्यते बंध, और इससे विपरीत बंधन का कारण है। अज्ञान निमित्तम, अज्ञान के निमित्त से। सच एष नैमित्तिक प्राकृतो वैकारिको दाक्षिणिकश्च बंध इति वक्षति पुरस्तात्। इन्होंने एक बंधन और बता दिया दक्षिणादि से, तो इसके बारे में फिर कल चर्चा कर लेंगे। हो गई वैसे ये कारिका। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वे हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।